वेलकम बैक गाइस टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको सारी यूके वीज़ा से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो आपको कोई भी वीडियो दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पासपोर्ट से लेके इमिग्रेशन तक की। सबसे पहले भाई आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, जो कि बेसिक चीज़ है। उसके लिए आपको वही 2-3 हज़ार रुपये लगेंगे। अपने अप्लाई कर दो कहीं भी साइबर कैफ़े से, फिर जाके आपको पासपोर्ट सर्विस से जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना। नॉर्मल प्रोसेस है, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको यूके वीज़ा के लिए, यूके स्टडी वीज़ा के लिए आपको देना पड़ेगा आइल्स का या फिर पीटी का एग्ज़ाम। मैंने खुद आइल्स का एग्ज़ाम दिया था। उस टाइम वो था 15,500 का, जिसमें मेरे ओवरऑल 6 बैंड्स आए थे। ईच हर एक मॉड्यूल में मेरे 6-6 आए थे। और बट अभी 2025 में आइल्स का एग्ज़ाम 18,000 रुपये का हो चुका है। भाई सबको एक टिप दे देता हूँ, कोई भी बैचलर पे यहाँ मत आना। जितने भी मेरे घर में या फिर कुछ जितने भी आसपास के लोग रहते हैं जो भी बैचलर्स पे आ गए, भाई बहुत परेशान है। तो कोई भी आप बैचलर्स पे मत आना, गलती मत करना। जहाँ तक हो सके मास्टर्स पे ही आना। और मैं भी मास्टर्स पे ही आया, ऐसे कोई मुझे दिक्कत नहीं आई। बट जो भी बैचलर्स पे आया वो आना ही मत बैचलर्स पे। भाई कोई फ़ायदा नहीं है बैचलर्स पे आके, नहीं तो आपको हर साल 12-12 हज़ार पाउंड, 9 हज़ार, 10 हज़ार पाउंड भरने पड़ेगा। कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे आके। अगर आप मास्टर्स पे आओगे तो आपको एक ही साल आपको फ़ी भरनी पड़ेगी, उसके बाद 2 साल का आपको पोस्ट स्टडी वीज़ा मिल जाएगा। तो ऐसी गलती ना करें। तो भाई मेरी स्टोरी थोड़ी ख़राब है, मतलब ऐसी ट्विस्ट वाली है। मैंने एग्ज़ाम दिया था मार्च 2023 में आइल्स का। उसके बाद मेरी लोकेशन थी करनाल विवान होटल, वहाँ पे मैंने एग्ज़ाम दिया था। और उस टाइम मेरी बैचलर्स कंप्लीट होने वाली थी, बट मेरी एक सब्जेक्ट में बैक आ गई। तो जिस हिसाब से, जिसकी वजह से ना मेरी वैसे तो बैचलर्स मेरी 2023 के एंड में कंप्लीट होने वाली थी, बट 23 में मेरे को बैक आ गई थी। तो उसके बाद 24 में 5th सेमेस्टर में आई थी, तो इसलिए मैंने 2024 में मई में दोबारा एग्ज़ाम दिया। उसके बाद मई के बाद वो रिज़ल्ट मेरा अगस्त में आया था, इसलिए तो फिर मैं सितंबर इनटेक नहीं ले पाया। इसलिए मैंने 2025 जनवरी इनटेक लिया था। अब 3 चीज़ हो चुकी है, आपका पासपोर्ट, आपकी बैचलर्स की डिग्री और आपका जो आइल्स का एग्ज़ाम था। वो 3 चीज़ कंप्लीट होने के बाद आपको ढूंढना पड़ेगा कोई एजेंट के थ्रू आपको अपनी फ़ाइल लगवानी है किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में, जो अफोर्डेबल हो और जिसके मतलब रेटिंग अच्छी हो। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी, मैंने यूनिवर्सिटी लिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, जिसकी ईयरली फीस है 9,950 पाउंड, जो कि कोई मतलब अफोर्डेबल है, इतनी ज़्यादा नहीं है बाकी यूनिवर्सिटी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो। और मेरा कोर्स है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि मैंने बैचलर्स करी थी पॉलिटिकल साइंस से, तो ये मेरा कोर्स रेलेवेंट है विद माय प्रीवियस स्टडी। तो एजेंट के बाद आपको भी कंसल्टेंसी वो अपने आपको कर देंगे, सजेस्ट कर देंगे कौन सी यूनिवर्सिटी लो। बट अगर आप सजेशन में अगर यूनिवर्सिटी वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड दोगे तो फिर ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि उसमें आपकी फ़ी कम है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन MBA सारी वहाँ पे सारी है और फीस भी कम है, इसलिए मैं आपको वो रेकमेंड करूँगा। और जहाँ तक है उसमें ना क्लास भी महीने में 4 ही होती है, जिसमें से 2 ऑनलाइन होती है और 2 आपको वीकली देनी पड़ती है, जो कि मतलब मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। क्योंकि दूसरी यूनिवर्सिटी में आप जाओगे तो महीने की मतलब हफ्ते की 3 क्लास होएगी हर हफ्ते। जहाँ देख रहे हो हफ्ते की 3 और कहाँ महीने की 4। तो मतलब ये यूनिवर्सिटी मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा बेटर है। फिर आप काम सही कर पाओगे, अपना डेली रूटीन आपका फिक्स हो जाएगा, क्योंकि आपको एक ही दिन देना पड़ता है यूनिवर्सिटी के लिए हफ्ते में, और उसके बाद आपको 20 घंटे काम भी करना पड़ता है। तो फिर आपका रूटीन जो है ना ऐसे अच्छा रहेगा, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, इट्स अप टू यू, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आपके इसके बाद आपको जो है मेरा तो पहले कैश लेटर प्रोवाइड करवाया गया था। पहले मेरा एक इंट्रो करवाया था, इंटरव्यू था। उसमें क्या नाम, मेरा नाम, मैं कहाँ से मैंने डिग्री करी है, मतलब कितने मेरे परसेंट आए थे 10th-12th में, ये सब पूछा गया था। बस उसके बाद मेरा कैश लेटर मेरे को प्रोवाइड करवा दिया गया था, जिसमें अंदर मुझे 50% मेरे को मेरी फ़ीस भरनी थी, जो कि बनती थी 5,000 अप्रोक्स 5,000 पाउंड। तो मैंने उतनी भरी थी। अभी 15,000 आइल्स एग्ज़ाम के। उसके बाद 5 लाख मेरी फ़ीस भर गई थी। तो वही उसके बाद एजेंट के 40,000 रुपये।
तो 6 लाख अप्रोक्स हो गए थे इतने से काम के लिए। उसके बाद आपका ये होने के बाद कैश लेटर प्रोवाइड करवाया जाएगा आपके इंटरव्यू के बाद। उसके बाद आपको फुल इंटरव्यू करवाया जाएगा, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि भाई इंटरव्यू में कि भाई क्यों यूके चूज़ किया, क्यों ये वाली यूनिवर्सिटी चूज़ करी, अपनी अपनी कंट्री में क्यों पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अदर कंट्री क्यों नहीं चूज़ करी आपने, अदर कैंपस क्यों नहीं चूज़ किया। तो ये सब आप अपने प्रिपेयर कर लेना। लंदन कैंपस ही क्यों चूज़ किया, आप ये सब प्रिपेयर कर लेना। नॉर्मल इतने कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं, आसान क्वेश्चन है। यूनिवर्सिटी की लोकेशन क्या है, एड्रेस क्या, पोस्ट कोड क्या है, भाई क्या नाम है, इंग्लैंड के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है। मतलब बेसिक क्वेश्चन, ऐसे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इंटरव्यू सब इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद भाई इंटरव्यू होने के बाद भाई आपको करवाना पड़ेगा आपका मेडिकल। मेडिकल में आपके वही 3,000 रुपये लगेंगे, ज़्यादा नहीं है। मेडिकल में 3,000 रुपये लगेंगे। और मेडिकल से पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। 10th-12th की मार्कशीट, BA की मार्कशीट, LOR जो आपकी यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड करी जाएगी, मेडिकल देना पड़ेगा। उसके बाद पासपोर्ट कलर्ड उसकी कॉपीज़ देनी पड़ेगी, प्रोविज़नल देना पड़ेगा। आपकी जो साइट है यूनिवर्सिटी की उसका एक्सेस देना पड़ेगा चेक करने के लिए कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट है कि नहीं है। ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। इसके बाद आपको मेडिकल करवाने के बाद आपका होगा भाई इंश्योरेंस होगा, जिसमें आपके लगेंगे 1,28,000 रुपये, और कुछ 350 ऐसे और भी ऊपर एडिशनल है वो लगेंगे, जो कि GBP में है। बट अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो इतना ही बनेगा। बट अभी पाउंड 112 का हो गया तो फिर थोड़ा बढ़ गया होगा। भाई 30 लगा लो, 1,30,000 रुपये लगा लो। भाई ये आपको करवाने के बाद आपको करवाना पड़ेगा भाई अपना बायोमेट्रिक, और एम्बेसी फीस भरनी पड़ेगी। एम्बेसी फीस अब की उस टाइम मेरी पड़ी थी भाई 65,000 रुपये पड़ी थी, अब 70,000 पड़ रही है, क्योंकि GBP भाई हाई चला गया, ऊपर चला गया। तो और उसके बाद फिर आपके बायोमेट्रिक के VFS में 7,000 रुपये लगेंगे। ये सब होने के बाद भाई मैं आपको बता दूं, बायोमेट्रिक में जब आप जाओगे तो आपके फिंगर्स ले जाएंगे। फिंगर्स लेने के बाद भाई आपकी फेस स्कैन किया जाएगा, नॉर्मल चीज़ होंगी। और फिर ये सब करवाने के बाद भाई आपको एक सिम देंगे, आपको ट्रैवल इंश्योरेंस देंगे। फिर उसके बाद आपको बोलेंगे कि भाई कौन सा पैकेज लेना चाहोगे, स्टैंडर्ड लोगे, प्रायोरिटी लोगे। तो स्टैंडर्ड लोगे तो वही 15 दिन का टाइम लगेगा, बट अगर आप प्रायोरिटी लोगे तो 5 दिन में आपको कंप्लीट हो जाएगा। बट मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ था, मैंने स्टैंडर्ड लिया था जिसमें उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया था, बट फिर भी मुझे 50 दिन लगे थे मेरा जो वीज़ा आने के बाद। और मैं आपको लिख के देता हूँ, जो दिन वो होते हैं ना वीज़ा आने वाले दिन, वो तो भाई बहुत मुश्किल से कटते हैं। मैं आपको वर्ड्स देता हूँ भाई, जब आपका वीज़ा VFS के बाद जो दिन होंगे ना वो बहुत मुश्किल से कटेंगे, और ना कटे तो मेरा नाम बदल देना भाई। इस वीडियो पे आगे गाली दे देना अगर मैं सही नहीं बताऊं तो। ये सारा काम होने के बाद भाई मेरा 50 दिन के बाद मेरा वीज़ा आया था, ठीक है। वीज़ा आने के बाद मेरे पास मेरा वीज़ा लेट हो गया था, तो उसके बाद 3 दिसंबर को मेरी बायोमेट्रिक की थी, और मेरा वीज़ा आया था 23 जनवरी को 2025 में। उसके बाद भाई मेरे को 27 तारीख को मेरी लास्ट एनरोलमेंट डेट थी यूनिवर्सिटी की। तो मैंने तत्काल में अपनी फ़्लाइट टिकट करवाई, जो कि मुझे पड़ी भाई 58,000 रुपये की, वो भी मेरी फ़्लाइट टिकट पड़ी। तो ओवरऑल फिर मेरी शॉपिंग भी इसके अंदर मैं इंक्लूड कर दूँ तो ओवरऑल मेरे 10 लाख रुपीज़ में मैं इंग्लैंड आ चुका था। और 5,000 पाउंड मुझे और भरने हैं, अभी मेरे पास है, साल पड़ा है पूरे। तो भाई अगर मैं बैंक स्टेटमेंट की बात करूँ तो भाई आपको 28 दिन तक आपने जो फंड्स है वो वहाँ पे मेंटेन करने हैं। तो भाई मुझे अपने शो करने थे 21,50,000 रुपये। तो फिर वो मैंने 28 दिन तक मेंटेन किया। उसके बाद मेरे अकाउंट था मेरा HDFC, 21.5 लाख की बात कर रहा हूँ, वो आपको कहीं पे नहीं करना है, बस आपको अपने बैंक अकाउंट में शो करना है कि भाई अगर कल को कोई दिक्कत होती है तो आपके पास फंड्स है, आपके घर पे रहने के लिए जो भी ग्रोसरी का होगा उस सब चीज़ आप अपने अफोर्ड कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको शो करने हैं, कहीं आपको पे नहीं करने हैं। मैं अब लास्ट चीज़ इमिग्रेशन की बात करूँ तो ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया। जब मैं लैंड हुआ तो फिर मैं लाइन में लगा बहुत देर तक। लाइन में लगने के बाद भाई मेरी बारी, क्योंकि उस टाइम जब मैं उतरा तो बहुत सारी फ़्लाइट्स आई थी इंडिया से, तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। उसके बाद भाई उन्होंने, जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझसे पूछा भाई क्या नाम है, कौन सा कोर्स है लंदन। वहाँ पे भी उन्होंने पूछा था कि भाई ये वाला जानबूझ के ना ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये तो है ही नहीं यहाँ पे यूनिवर्सिटी। तो आपको ना कॉन्फिडेंट रहना है कि भाई है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसी ज़्यादा कोई ऐसे क्वेश्चन लेंथी आंसर नहीं देने, आपको बस पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है। और भाई वो पूछेंगे कि कहाँ पे रहोगे, तो जहाँ पे आप रहोगे उस जगह का एड्रेस आप याद करके आना। ऐसी कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। बाद में एजेंट जो डराता है कि भाई इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये होगा, आपको वापस भेज देंगे, कुछ नहीं होने वाला, सब नॉर्मल है।
और भाई बेस्ट ऑफ लक अपने स्टडी। और अगर कोई भी आपका कंसर्न है, जो भी आप पूछना चाहते हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं सबका रिप्लाई दूंगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।